अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जुल्हज की 8वीं रात एक ख्वाब देखा जिसमें कोई कहने वाला कह रहा था, बेशक अल्लाह पाक तुम्हें अपने बेटे को ज़िबह करने का हुक्म देता है। आप अलैहिस्सलाम सुबह से शाम तक इस बारे में गौर फरमाते रहे कि ये ख्वाब अल्लाह पाक की तरफ से है या शैतान की तरफ से। 9वीं रात फिर वही ख्वाब देखा और सुबह यकीन कर लिया कि ये हुक्म अल्लाह पाक की तरफ से है। 10वीं रात फिर वही ख्वाब देखने के बाद आपने सुबह इस ख्वाब पर अमल करने यानी बेटे को ज़िबह करने का पक्का इरादा फरमा लिया, जिसकी वजह से 10 जुल्हज को यौमुन नहर यानी ज़िबह करने का दिन कहा जाता है। अल्लाह पाक की हुक्म पर अमल करते हुए जब हज़रत सैयदिना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी प्यारी बेटी हज़रत सैयदिना इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनकी उम्र उस वक्त 7 साल या 13 साल या इससे थोड़ी ज्यादा थी, कुर्बान करने के लिए लेकर चले तो शैतान एक जान पहचान वाली शख्स की सूरत में जाहिर हुआ और पूछने लगा, ए इब्राहीम, कहाँ का इरादा है? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, एक काम से जा रहा हूँ। उसने पूछा, क्या आप इस्माइल को ज़िबह करने जा रहे हैं? हज़रत सैयदिना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़िबह करे? शैतान बोला, जी हाँ, आपको देख रहा हूँ कि आप इसी काम के लिए चले हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इस बात का हुक्म दिया है? तो प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदिना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं उसकी फरमाबरदारी करूँगा। यहाँ से मायूस होकर शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहीम आपकी बेटी को लेकर कहाँ गए हैं? हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने भी वही जवाब दिया जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिया था। उसके बाद शैतान हज़रत सैयदिना इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें भी इसी तरह बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया, अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे ज़िबह करने के लिए ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रही हैं। प्यारे दोस्तों, जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हो गया तो वो जमरे के पास आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी। कंकरियां मारने पर शैतान आपके रास्ते से हट गया। यहाँ से नाकाम होकर शैतान दूसरे जमरे पर गया। फरिश्ते ने हज़रत सैयदिना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, इसे मारिए। आप अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी तो उसने रास्ता छोड़ दिया। अब शैतान तीसरे जमरे के पास पहुंचा। हज़रत सैयदिना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियां मारी तो शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 मकामात पर कंकरियां मारने की याद बाकी रखी गई है और आज भी हाजी साहिबान इन तीनों जगहों पर कंकरियां मारते हैं। हज़रत सैयदिना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर कोही सबीर पर पहुंचे तो उन्हें अल्लाह पाक की हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुरान पाक में इन अल्फाज के साथ मौजूद है, ए मेरी बेटी, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे ज़िबह करता हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है? उन्होंने अर्ज़ किया, ए मेरे अब्बा जान, कीजिए जिस बात का आपको हुक्म होता है। खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगी। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदिना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम से मज़ीद अर्ज़ की, अब्बू जान, ज़िबह करने से पहले मुझे रस्सियों से मजबूत बांध लीजिए ताकि मैं हिल न सकूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे सवाब में कमी ना हो जाए, और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचा कर रखिएगा ताकि उन्हें देखकर मेरी अम्मी जान गमगीन ना हो। छुरी खूब तेज़ कर लीजिएगा ताकि मेरे गले पर अच्छी तरह चल जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। आप मुझे ज़िबह करने के लिए पेशानी के बल लिटा दीजिए ताकि आपकी नज़र मेरे चेहरे पर ना पड़े, और जब आप मेरी अम्मी जान के पास जाएं तो उन्हें मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरी कमीज़ उन्हें दे दीजिएगा, उससे उनको तसल्ली और सब्र आ जाएगा। इस पर हज़रत सैयदिना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी, तुम अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करने में मेरी कैसी उम्दा मददगार साबित हो रही हो। फिर जिस तरह हज़रत सैयदिना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा था उन्हें उसी तरह बांध दिया, अपनी छुरी तेज़ की और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया। उनके चेहरे से नज़र हटा ली और उनके गले पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने अपना काम ना किया, यानी गला ना काटा।
उसी वक्त हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई। ए इब्राहीम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसे ही सिला देते हैं नेकों को। बेशक ये रोशन आजमाइश थी और हमने एक बड़ा ज़बीहा इसके बदले में देकर उसे बचा लिया। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने के लिए ज़मीन पर लिटाया तो अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम बतौर फ़िदिया जन्नत से एक मेंढा दुम्बा लेकर तशरीफ़ लाए और दूर से ऊंची आवाज़ में फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये आवाज़ सुनी तो अपना सर आसमान की तरफ उठाया और जान गए कि अल्लाह पाक की तरफ से आने वाली आजमाइश का वक्त गुजर चुका है और बेटे की जगह फिदिये में मेंढा भेजा गया है। लिहाजा खुश होकर फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। इस तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कुर्बानी से बच गए और उनकी जगह मेंढा कुर्बान हो गया, जिसकी वजह से मुसलमान 10 ज़िलहज को कुर्बानी करते आ रहे हैं। रोज़ाना ऐसी ही खूबसूरत किस्से सुनने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करके सबका जारिया में हिस्सेदार बनिए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।